स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। इन दिनों मुंबई महानगर पालिका द्वारा रास्ते पर बैठे हुए फेरी वालों पर कहर बरसा रही है। मलाड पश्चिम रेलवे स्टेशन के पास हजारों की तादाद में रास्ते पर अपना धंधा लगाकर अपना जीवन गुजारते हैं, मगर महानगर पालिका के अधिकारी इनका धंधा ना लगा देने का आदेश देकर बेरोजगारी की तरफ ले जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा फेरी वालों को सहायता के लिए उन्हें लोन तो उपलब्ध करा रही है, मगर अगर व्यापार न हुआ तो लोन का भुगतान कौन करेगा और कैसे? इसी श्रृंखला में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया व फेरीवाला संगठन अध्यक्ष हरिहर यादव की तरफ से मलाड पश्चिम रुइया हॉल के सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सभी फेरी वालों ने अपनी समस्या सांसद गोपाल शेट्टी के सामने रखी। किस तरह से बीएमसी और पुलिस द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके राज्य सरकार से निवेदन करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। हम लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे ना, हम लोग को कुछ मांगता है कि नहीं? 2 वक्त का खाना तो मांगता है ना, हम लोग को धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, हमको 2 वक्त का रोटी मांगता है, बाकी कुछ नहीं मांगता है। हम लोग पैसा निकाल के हम लोग क्या करता है? तो तुम लोग राजगद्दी पे बैठते क्या कर रहे? आम जनता ऐसा कैसा है? हम लोग बारिश में भीगते हैं, इधर बैठते हैं, मच्छर काटते हैं, कभी हम लोग पेट भरते हैं तो फिर तुम लोग हम लोग को भरने नहीं देते, तो हम लोग क्या जाएंगे? खाएंगे क्या हम लोग? तुम लोग को बस राजगद्दी पे बैठ के तुमको पैसा आता है, हम लोग को रात दिन मेहनत करेगा तभी पैसा आएगा, नहीं तो कौन देने वाला है हमको? हम लोग तो रोड पे बैठने वाले, हम लोग को भगाएगा तो भूखा रहना पड़ता है, तो हम लोग को खाना कौन देगा? तुम लोग के पास में तो नहीं आ सकते, घर में पानी भर जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है ना। किसी का घर में कोई आदमी पैरलेस वाला है, कोई कैसा है, तो उनका जिम्मेदारी कौन देगा? कोई माँ बहन विधवा है, किसी का आदमी नहीं है, उन लोग के लिए क्या है? हम लोग को उठाएंगे तो हम लोग पेट कैसा भरेगा? आपकी जानकारी के लिए मैं सपोर्ट में जरूर आया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ फेरी वालों के सपोर्ट में नहीं आया हूँ, मैं फेरी वालों के सपोर्ट में आया हूँ, मैं ट्रैफिक से परेशान लोगों के सपोर्ट में आया हूँ, मैं बिल्डिंग के सामने बैठकर फेरी वाले जिस प्रकार से अनवांटेड जगह वापरते हैं उनके भी सपोर्ट में आया हूँ। मुद्दा यहाँ पर यह है कि फेरी वाले फेरी का जो भी व्यवसाय करते हैं, खास करके भाजी पाला, फल फ्रूट, ये सारा जो पेरिसेबल आइटम है ये लोगों को मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका ने करना चाहिए। अब 1985 से सुप्रीम कोर्ट में मैटर स्ट्रीट वेंडिंग का पेंडिंग पड़ा है। अटल जी की सरकार थी तब 4.5 करोड़ फेरी वाले पूरे देश भर में थे, कायदा बन गया। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सब फेरी वालों को लोन देने की व्यवस्था की, बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में लोगों को लोन दिया। सरकार चाहती है कि लोग व्यवसाय करें, ढंग से करें, लेकिन मुंबई शहर में दूसरा भी एक वर्ग है जो कोर्ट में जाकर आदेश लाते हैं। कोर्ट भी तो लोगों का सुनना पड़ता है कि कोर्ट का काम है कायदे के हिसाब से शहर में, देश में सब वहीवाट जिसको मराठी में बोलते हैं वो होता है कि नहीं होता है, नहीं होता तो फिर कोर्ट बार बार समय समय पर अपना डायरेक्शन देने का काम करते हैं। इसलिए फेरी वालों की समस्या बहुत जटिल है, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कुछ फेरी वाले अनवांटेड जगह पर बैठकर बड़ा बड़ा जगह पर जा करके ट्रैफिक को परेशानी होती है, लोगों को परेशानी होती है। गांधी लिवर एमजी रोड की अगर बात करें तो अभी एकदम पूरा बंद है, फेरी वाले के सामने फेरी वाला बैठे, ये कैसा चलेगा? फेरी वाले के सामने और फेरी वाला बैठे, पूरा रोड ट्रैफिक को बंद कर देंगे फेरी वाले, तो ये भी नहीं चलेगा। इसलिए ये प्रशासन ने पॉलिटिशियन लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर ये ढंग से बैठकर व्यवसाय करे, लोगों को भी जैसा सवेरे दूध मिलता है, सवेरे पेपर मिलता है घर पे, वैसे सबको भाजी पाला भी मिले, इसका एक व्यवस्था करना पड़ेगा। और सरकार ने मुंबई शहर के सारे फेरी वालों को सम्मान से जीवन दिए, इस प्रकार की एक व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। सरकार किसकी है इसको बाद में बात करेंगे, सरकार हम सबकी है और सरकार को भी मदद करने के लिए आओ। मेरे दिमाग में जो प्लानिंग था, जो 30 साल 35 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरे मन में जो बात थी मैंने बताई, और भी बुद्धिमान लोग सारे लोग बात करेंगे। सब लोगों ने मिलकर यह समस्या का समाधान हमको ढूंढना चाहिए। कोविड के समय में एक सिस्टम डेवलप हुआ था, सवेरे 7 से 10 बजे तक लोग आते थे,
जंक्शन पे जो भी है, दिन में तो गाड़ियां भी कम घूमती थी, इससे प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन एक सिस्टम डेवलप हो गया, ताजा भाजी भी मिलता था, सही समय पर मिलता था। फेरी वाले भी धूप में बरसात में पूरा दिन भर बैठते थे, उससे 4 घंटे में उनका भी काम काज हो जाता था। ऐसा एक मैकेनिज्म हम सबको मिलकर बनाना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। भाजीपाला उसको म्युनिसिपालिटी को अपनी गाड़ी में भरकर लेके जाने का पूरा अधिकार है, फिर उसको उसने खराब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसानों ने इसको बहुत मेहनत करके उगाया है। कहाँ का भाजी कहाँ तक पहुंचाने का काम हो रहा है, इसलिए उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय करना ठीक नहीं है। महानगर पालिका में ऐसा कोई कार्रवाई भी अगर करते हैं तो महानगर पालिका के पास एक सिस्टम है, महानगर पालिका का ऑफिस के पास, तो फिर वापस उसको नीलाम करते हैं और वो बेचने की व्यवस्था भी है। लेकिन हमारे कुछ अधिकारी भी इस प्रकार से, क्योंकि पैसे इनके पास इतने आ जाते तो उनको गरीबों के बारे में कोई हमदर्दी है ही नहीं, हमदर्दी नहीं है, इसलिए सारा चलता है। लेकिन ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, सारे लोगों ने मिलकर इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। नजदीक आते हो, मीडिया हो या तो पॉलिटिशियन हो, तब लोगों की परेशानी अपने को पता चलता है। अब उन्होंने कहा कि लोन तो सरकार ने हमको दे दिया, लेकिन अभी धंधा बंद होगा तो हम लोन कहाँ से भरेंगे? बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में फी तो भरना चाहिए, नहीं तो बच्चे स्कूल में नहीं जा पाएंगे। तो ये सब बुनियादी मुद्दे हैं ना, तो इसका रास्ता गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा। अब किसी एक ने कहा कि लाड़की बहन हो गया, लाड़का मेहना हो गया, तो लाड़का फेरी वाला भी बना दो, उसको भी 1500 रुपये आ जाएगा महीने का, और राशन तो मोदी जी दे रहे, तो जिएंगे, तो आगे देखेंगे क्या होता है। लड़ना तो पड़ेगा ना। देखिए, सरकार भी हम में से कोई ना कोई चला रहा है, उसके भी मन में संवेदना है, उसके भी मन में भावना है, लेकिन सरकार के पास भी इतना सारा काम होता है, सरकार को बताना पड़ेगा। इसलिए बताने के लिए कि एमएलए, एमपी, नगर सेवक, पार्टी के पदाधिकारी ये सारे होते हैं, इन सारे लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए। तो फेरी वालों की समस्या हम देखते देखते दूर कर सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत मुंबई शहर के लोगों में। हरिहर यादव। और आज का जो, जैसे कि ये सभा जो हमने किया फेरी वाले और फेरी वालों का क्या योगदान है समाज में, अहम मुद्दा ये है कि जो फेरी वाले होते हैं, फेरी वाले सिर्फ एक फेरी वाले नहीं होते, वो अपने परिवार को और अपने समाज को भी बड़ा करते हैं। जब एक बेरोजगार आदमी जब वो रास्ते पर फेरी का धंधा करता है तो वो अपने परिवार को और अपने बाल बच्चों को शिक्षा देता है, और वो बड़ा होकर के जब वो शिक्षित होता है, कहीं ना कहीं समाज में वो कंट्रीब्यूट करता है। एक शिक्षित समाज बनता है, एक सभ्य भारत बनता है और एक विकसित भारत बनता है। तो आज सरकार से हमारी यही मांग है कि जितना भी मुंबई हो या महाराष्ट्र या पूरा देश कहीं भी, तो फेरी वालों के लिए भी एक सिस्टम बने जहां उन्हें कुछ सहायता प्राप्त हो, ताकि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाए, अपने परिवार के अपने बच्चों को वो पढ़ा सके, एक अच्छी शिक्षा दे सके। एक अच्छा शिक्षित ही भारत का अच्छा नागरिक बन सकता है और भारत को विकसित कर सकता है। तो बहुत बड़ी संख्या है, सरकार उनके बारे में सोचे। मेरे पिताजी भी आज जब मुंबई में आए, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, हमारा पूरा कुटुंब, तो उन्होंने मुंबई में आने के बाद फेरी का धंधा किया। उन्होंने उनकी शुरुआत वहाँ से हुई और फेरी का श्रम करते हुए सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक उन्होंने मेहनत देखी है, और वहाँ से पैसे कमाकर घर परिवार चलाना और हमें शिक्षा देना और शिक्षा कितनी महंगी थी वो हम सब जानते हैं। आज हमने ग्रेजुएशन किया, MBA किया, LLB किया, और हम सब भाई बहन कहीं ना कहीं जॉब पर हैं, मेरा अपना व्यापार है। तो ये फेरी वाले की ये ताकत थी कि उन्होंने सही दिशा में हमें ले जाने का काम किया, और इसके साथ ही पूरे मुंबई में ऐसे लाखों फेरी वाले हैं जिन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। तो ये एक माध्यम है। सरकार को मैं गुजारिश करता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे हर फेरी वालों का हाथ मजबूत करे, ताकि वो अपने परिवार का हाथ मजबूत करे, अपनी आने वाली संतान का हाथ मजबूत करे और देश मजबूत हो, देश विकसित हो। यही कहना चाहता हूँ। क्या करते हैं आपके? मैं हरिहर यादव नाम है मेरा। मैं रिपब्लिकन पार्टी का महाराष्ट्र सचिव हूँ, रामदास अठवले का 30 वर्ष जिला अध्यक्ष था यहाँ रिपब्लिकन पार्टी का, रामदास अठवले का, उत्तर मुंबई का। उसके पहले मैं CPI में था 12 वर्ष, और उसके पहले से मैं फेरी वालों का यूनियन, फेरी का धंधा करते हुए रोड के ऊपर फ्रूट का फेरी वाले का यूनियन करने का काम किया। जब 82 में मुंबई से फेरी वाले और झोपड़पट्टी वाला हटाओ जो मुहिम चला था, तो उस समय जो है रोड के ऊपर
पुलिस वाले, महानगर पालिका वाले, सरकार का संरक्षण था उनको, और झोपड़पट्टी वाले और फेरी वाले हटाओ, ऐसा उनका ये था। तो उस समय पर हम लोगों ने संगठन बना करके शुरुआत किया और धंधा भी करते थे और संगठन करने भी काम करते थे। तो सुबह जो है धंधा लगाना और जहाँ जरूरत पड़ा तो झंडा लेकर के महानगर पालिका के खिलाफ या कोई दादागिरी करता है उसके खिलाफ हम लोग खड़ा होते थे। तो हम लोग लाठी डंडा मारने के लिए नहीं लेते थे, हम लोग उसमें झंडा रखते थे और झंडा रख करके संगठन बनाने का काम किया। और जो भी झोपड़पट्टी और जो फेरी वाले लोग हैं उनको तकलीफ देने का काम किया, उनसे मुकाबला करने का हम लोग काम करते हैं। महानगर पालिका ने तकलीफ दिया तो महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन करना, उसमें अनेकों झोपड़पट्टी को बचाने का काम मैंने किया। फेरी वालों के मेरे वजह से अभी हजारों बोलना ठीक नहीं है, लेकिन सैकड़ों धंधा, सैकड़ों लोगों को न्याय दिलाने का काम मैंने किया। और वो लोग मेरे साथ में रहते थे। जय मैं जहाँ खड़ा रहता था वहाँ हमारे साथी लोग खड़े रहते थे। जहाँ मैं खड़ा हुआ वहाँ किसी की दादागिरी, किसी की भाईगिरी नहीं चलती थी। उससे बड़ा भाई हम लोग, इसलिए कि हमारे हाथ में डंडा रहता था और डंडे के ऊपर झंडा रहता था। ये संगठन से करते करते हम लोगों ने अपना घर, हम जो है फुटपाथ के ऊपर फ्रूट बेच करके उसके कमाई से जो आया उसके हिसाब से हमने अपना घर चलाया। हमारा जो है छोटा सा रूम था यहाँ ईस्ट में अम्बावाड़ी में रहते थे, यहाँ बगल में ही है। अभी वहाँ बिल्डिंग बन गया, तो बिल्डिंग का नाम है मैजिक स्क्वायर। वहाँ बच्चे लोग जो जन्म लिए वहीं पढ़ाई किए, वहीं बड़े हुए। अभी ओम प्रकाश यादव है, ये बड़ा है, MBA किया। उसके नीलेश है एडवोकेट, वो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। उसके बाद LLB, अभी LLM किया और प्रैक्टिस करता है। बिंदोसी कोर्ट, बोरीवली कोर्ट, हाई कोर्ट भी जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ जाता है। दूसरा हमारी लड़की है, लड़के भी चार्टर फाइनेंस अकाउंट की, तो भी डबल ग्रेजुएट है। जैसे अभी जो चल रहा है सिचुएशन, जो मार्केट का भी स्थिति है, यहाँ पर काफी लोग हैं, ना कि 100, 200, 1000 होंगे। पूरी मुंबई जहाँ तक देखेंगे हर स्टेट में यही बातें चल रही है, जहाँ पे हर फेरी वालों को एक अवसर मिलना चाहिए कि वो आगे रोजगारी उनका चलता रहे, परिवार है उनके पीछे, ना कि वो शादीशुदा है। सब हर फेरी वाला ही शादीशुदा ही है, बच्चे हैं, फैमिली है, सबको ही है। तो उनके लिए कोई ना कोई रास्ता सरकार निकालनी चाहिए, बहुत जरूरी है। कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, कुछ पेंडिंग है, कुछ अभी और भी आगे चलने वाले हैं, जो अभी हम प्रोसीड करने वाले हैं PL के थ्रू। तो मैं ये गुजारिश है सरकार से, कोई ना कोई एक कंक्लूजन आ सकती है सरकार, जो एक नया कानून ला सकती है, जो फेरी वालों के लिए काफी सपोर्टिव होगा और जरूरी है हर एक भारतीय के लिए। थैंक यू।